वाल्मीकि रामायण में अयोध्या कांड, उसमें 21वां सर्ग हम लोग कर रहे हैं। और इसमें हम लोगों ने अध्ययन किया कैसे लक्ष्मण क्रोध में आ जाते हैं और कहते हैं कि पिताजी को, राजा दशरथ को कैद कर लेते हैं। और कौशल्या सुनकर श्री राम जी को कहती हैं, अगर यह तुम्हें उचित लगे, ठीक लगे तो यही करो। और उसका कारण है, आगे पीछे कारण है, क्योंकि वो कई से परेशान है। श्री रामचंद्र जी सुनते रहे। यहाँ से अभी हम लोग जो देख रहे हैं ना, जैसे हम लोगों ने पहले सत्य प्रतिज्ञ श्री राम कहा, यहाँ पर है मर्यादा पुरुषोत्तम, क्योंकि यहाँ पर श्री रामचंद्र जी का जो चरित्र है यहाँ पर मर्यादा पुरुषोत्तम के रूप में आ रहा है। जब भी हम लोग श्री राम जी का नाम लेते हैं, या तो भगवान है, भगवान के रूप में, लेकिन जब हम लोग उनकी लीला का जब अध्ययन करते हैं, यानी मनुष्य रूप जब हम देखते हैं, तो हम देखते हैं मर्यादा पुरुषोत्तम है। जैसे बहुत प्रसिद्ध है, भगवान श्री कृष्ण को योगीश्वर कहा जाता है। योगीश्वर कृष्ण योग में प्रतिष्ठित थे, और श्री रामचंद्र जी मर्यादा में। श्री रामकृष्ण देव बिल्कुल भक्त हैं, आदर्श भक्त, ज्ञानी भक्त, दोनों मिलकर के। यहां पर बहुत सारी बातों को लेकर आलोचना कर रहे हैं वाल्मीकि, और उसके माध्यम से एक व्यक्ति जो चाहता है कि मैं धर्म में प्रतिष्ठित रहूं, उन्हें किस तरह से, उनकी सोच किस तरह से होनी चाहिए, यह हम लोग के सामने आता है। और श्री रामचंद्र जी से कर दिखाते हैं। उनके सामने उनका प्रिय भाई क्रोध में है, और उन्हें लग रहा है कि उन्हें नहीं लग रहा है, सबको लग रहा है कि हाँ अन्याय हुआ है उनके साथ, क्योंकि उन्होंने कोई दोष नहीं किया था। बिना किसी दोष के उनको भेजा जा रहा है, और लक्ष्मण यही बोल रहे हैं कि ऐसा नहीं कर सकते आप। श्री रामचंद्र जी अब कहते हैं कि पहले तो माँ को उन्होंने कहा था, पिछले दिन हम लोगों ने आलोचना की कि देखो मैं नया कुछ नहीं कर रहा हूँ, पहले भी लोगों ने किया है, अपने पिताजी के आदेश पर बहुत कुछ किया है, जिसके अनुसार माता के विरोध में चले गए हैं। पहले हम लोगों ने आलोचना कर लिया, और अब लक्ष्मण को कह रहे हैं, तव लक्ष्मण जानामि मयि स्नेहम अनुत्तमम। मुझे पता है तुम मुझे बहुत प्यार करते हो लक्ष्मण, और तुम्हारा पराक्रम, तेज सब मुझे पता है, लेकिन मेरी माता को जो दुख हो रहा है वह इस कारण से हो रहा है क्योंकि मेरी मां सत्य और शम, नियंत्रण के बारे में मेरे जो विचार हैं इनको वो नहीं समझ पा रही है। ऐसा नहीं कि उनमें समझ नहीं है, शोक के कारण व्यक्ति जब शोक विह्वल हो जाता है, अनुचित कर बैठता है, उस समय उनकी स्मृति का अर्थ होता है बचपन से लेकर आज तक आपने जो सीखा है, शास्त्र के वाक्यों को, गुरु वचन को, आचार्य उपदेश को, उससे मिलकर जो एक निर्णायक बुद्धि होती है। निर्णायक बुद्धि यानी जो सही गलत के बारे में विचार दे, इसे स्मृति कहते हैं। साधारणतः स्मृति का अर्थ होता है याददाश्त, लेकिन स्मृति अपने शास्त्रों में एक तकनीकी शब्द, एक विशेष शब्द है। गीता में कहते हैं स्मृति भ्रंशात बुद्धि नाशो। जब पुरानी बातें आप भूल जाएंगे, जो शिक्षा आपको मिली है, और यह शिक्षा कहाँ से मिलती है? अपने आचार्य से, गुरुजनों से, शास्त्र से। व्यक्ति जब शोक विह्वल हो जाता है, क्रोध उन्मत्त हो जाता है, और काम प्रेरित हो जाता है, ऐसी अवस्था में अपनी स्मृति को भूल जाता है। और बुद्धि जो सद असद, क्या सही है क्या गलत है, धर्म अधर्म विषयक बुद्धि जो स्पष्ट बतलाए कि ऐसा नहीं करना चाहिए, ऐसा करना चाहिए, कहीं पर यह बुद्धि दब जाती है। श्री रामचंद्र जी अपनी माँ के बारे में यही करें कि माँ के साथ यही हुआ है, हमने आलोचना की थी। और इस पर श्री रामचंद्र जी कहते हैं, जो हमने कहा कि धर्म प्रतिष्ठित
या मर्यादा पुरुषोत्तम। धर्मो ही परमो लोके धर्मे सत्यम प्रतिष्ठितम। संसार में धर्म सबसे श्रेष्ठ है और धर्म में ही सत्य की प्रतिष्ठा है। हमारे पिताजी ने जो आदेश किया है धर्म पर ही आश्रित है और इसीलिए उत्तम है। यहां पर हम लोग जरा सा विषय को समझने का प्रयास करें। संसार में दो तरह के जीवन दर्शन होते हैं। पहला जीवन दर्शन होता है जो साधारण व्यक्ति अपनी बुद्धि के अनुसार समझता है, और साधारणतः हम लोग भी वैसा ही समझते हैं कि मेरा जन्म हुआ है, मेरी मृत्यु होगी और मृत्यु के पश्चात सब समाप्त। मुंह से चाहे हम लोग जो भी बोले, हम लोग कहीं ना कहीं मानो जैसे इसी बात को मानते हैं। ऐसे लोग नास्तिक कहलाते हैं। नास्तिक कोई गलत शब्द नहीं है, अर्थ हुआ कि इसके बाहर न तो मुझे पता है और न मुझे इसमें कोई रुचि है। इनके विपरीत धार्मिक लोग जो होते हैं, जो धर्म दर्शन से प्रेरित होकर अपना जीवन चलाते हैं, उनके अनुसार यह जीवन न तो शुरू है न अंत है। जब आपकी मृत्यु आएगी, जब आपकी इह लीला समाप्त हो जाएगी, उसके बाद भी आपका जीवन चलता रहेगा, या तो पुनर्जन्म के रूप में, या मुक्ति के रूप में, या अन्य धर्म इस्लाम क्रिश्चियनिटी को अगर देखें अनंत स्वर्ग में जाकर, लेकिन जीवन चलता रहेगा। और अभी आपने जो किया है, इसके पहले आपने जो किया है, इसी से प्रेरित होकर, इसी से शक्ति पाकर आप आगे बढ़ेंगे। यानी मर्यादा में अवस्थित रहना, धर्म में प्रतिष्ठित रहना बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। क्योंकि अगर आप धर्म में प्रतिष्ठित नहीं हैं तो हिंदू धर्म के अनुसार इसके बाद जो आपका जन्म होगा वह निम्न योनि में चला जाएगा। अन्य धर्म के अनुसार आप स्वर्ग नहीं जा सकेंगे। तो कहते हैं कि संसार में चाह जो कुछ है, जो भी विद्या है, जो भी आचरण है, सब कुछ में धर्म ही श्रेष्ठ है। और धर्म का प्रथम पाद, सबसे महत्वपूर्ण चरण है सत्य। सत्य को अगर आपने त्याग दिया तो मानिए आपने धर्म को भी त्याग कर दिया। श्री रामकृष्ण देव सर्वस्व सब कुछ त्याग दिए थे। सब कुछ त्याग कर उन्होंने जगत जननी के चरणों में अर्पित कर दिया। और जब सत्य का त्याग करने जा रहे थे, यह एक अलग विषय है, कभी अगर हम लोग बात करेंगे और विस्तार में आलोचना करेंगे, तो सत्य को त्याग नहीं सके। क्योंकि अगर सत्य को त्याग देते हैं तो बाकी जो बातें हैं वह भी मिथ्या हो जाती हैं। श्री रामचंद्र जी लक्ष्मण को यही कह रहे हैं कि देखो, संसार में धर्म से बढ़कर कुछ नहीं है, धर्म में ही सत्य है। और पिताजी सत्य की रक्षा करने के लिए ही ऐसा कर रहे हैं, इसीलिए गलत कुछ नहीं कर रहे। और कहते हैं कि जो वीर, लक्ष्मण को बोल रहे हैं, जो व्यक्ति धर्म में प्रतिष्ठित है, जैसे श्री रामचंद्र जी स्वयं, तो पिता माता ब्राह्मण गुरु, इनके वचनों का पालन करने की प्रतिज्ञा करके उसे मिथ्या नहीं करनी चाहिए। अगर आप करें कि मैं धर्म में प्रतिष्ठित हूं, मैं मर्यादा में प्रतिष्ठित हूं, तो पहले आप किसी को वचन दे देते हैं हाँ मैं करूंगा, और उसके बाद आप मुकर जाते हैं। इसकी अनुमति आपको नहीं है। भगवान बुद्ध के जीवन में बहुत सुंदर एक घटना है। एक बार उनके पास कोई शिष्य आकर कहते हैं कि तथागत से एक अनुमति चाहिए। भगवान कहते हैं बिना पहले सुने हुए मैं
कुछ नहीं कर सकता। हम लोग फंस जाते हैं, कभी कभी हम लोग जोश में आ जाते हैं, हाँ बोलो क्या चाहिए, और उसके बाद ऐसी कुछ बात कह दी कि हम लोग फंस जाते हैं। बिना बात को सुने हुए पहले ही बोल देना, हाँ दे दिया, जैसे कुंती ने भी किया था। युधिष्ठिर बोलते हैं देखो माँ क्या लाए हैं, बिना देखे बिना सुने बोलती है, सब बराबर में बांट लो, हो गया, तमाशा बन गया। राजा दशरथ जोश में आ गए अपनी युवा पत्नी के चक्कर में आकर, और रामायण कथा बन गई। तो कहते कि मैंने तो प्रतिज्ञा की थी अपने पिताजी के पास कि हाँ मैं करूंगा, अब उसके मैं कैसे मिथ्या कर दूं? मिथ्या अगर करता हूं तो सत्य गया, सत्य अगर गया तो धर्म गया, और धर्म जो है श्रेष्ठतम है इस संसार में, कैसे उसे मैं जाने दूं? नहीं, मैं पिताजी की आज्ञा का उल्लंघन नहीं कर सकता हूं। और कैकेयी ने अगर मुझे कहा है जाने के लिए, उसने अपनी इच्छा से नहीं कहा है, पिताजी की अनुमति से ही कहा है। 44 नंबर श्लोक बहुत सुंदर श्लोक है। तदेतां विश्री जानार्याम क्षत्र धर्माश्रितम मतिम धर्मम आश्रयमा तैक्ष्ण्यम मद बुद्धिर अनुगम्यताम। धर्म कहते हैं गहना धर्मणो गति, और धर्म के बारे में महाभारत में जिस तरह से आलोचना हुई है, इस तरह से और किसी भी ग्रंथ में आलोचना नहीं हुई है। हिंदू लोग धर्म के प्रति इतने सजग थे कि अन्य कोई भी धर्म इतना सजग नहीं रहा है। यहाँ तक कि बाकी धर्म ने बहुत सारी समस्याओं को एथिक्स में डाल दिया है, लेकिन हमारे यहाँ हिंदू लोग उसे धर्म में ही रखे हैं। हिंदू लोगों में धर्म का अर्थ होता है स्वधर्म, और स्वधर्म में स्पष्ट बना हुआ है कि आपको क्या क्या करना है। तो उसमें वर्ण धर्म है, आश्रम धर्म है, उसके साथ वर्णाश्रम धर्म है, माने आपको जो आपने जो दायित्व लिया है उसे भी पालन करना है। सामान्य धर्म है, बहुत तरह की चीज मिलकर के अलग विषय है। संक्षेप में 7 तरह के अलग अलग धर्म है जिसको मिलाकर स्वधर्म बनता है। और आप देखेंगे विशेषकर महाभारत में कदम कदम पर यह धर्म उस धर्म के साथ युद्ध पर उतर आता है। इसे कहते हैं धर्म संकट। यह भी सही है, वह भी सही है। तो कहते हैं कि सामान्य धर्म जो होता है, जो हर व्यक्ति को पालन करना चाहिए, वह श्रेष्ठ होता है। अगर वर्णाश्रम धर्म के बारे में बहुत ध्यान से पढ़ें, बहुत गहराई से पढ़ें, तो देखेंगे जो कार्य आपको समावेशित बनाता है, इंक्लूसिव बनाता है, वह श्रेष्ठतम है। और जैसे जैसे वह नीचे आता है वैसे वैसे वह पीछे चला जाता है। यानी जिस चीज से केवल आपकी उन्नति होगी, पायदाने पर वह सबसे नीचे है, और जिससे सबको लेकर आप साथ चल रहे हैं, सबसे ऊपर होता है। भगवान श्री रामचंद्र जी यहाँ पर यही कर रहे हैं कि ये जो केवल क्षत्रिय धर्म का अवलंबन कर तुम जो बातें कर रहे हो, यह ओछी बातें हैं, साधारण बातें हैं, ऐसा मत करो। लक्ष्मण कुछ गलत नहीं कर रहे हैं। लक्ष्मण क्षत्रिय धर्म में प्रतिष्ठित होकर बोल रहे हैं कि हमें ऐसा करना चाहिए। श्री रामचंद्र जी कह रहे हैं तुम गलत कर रहे हो, केवल क्षत्रिय धर्म में प्रतिष्ठित मत बनो। क्षत्रिय शब्द को गिराओ, धर्म में प्रतिष्ठित हो। और धर्म को जब तुम लोगे, धर्म ही सार है और सत्य धर्म में ही प्रतिष्ठित है। यानी सत्य धर्म का आश्रय पहले लो, क्षत्रिय धर्म का बाद में लो। यहाँ ये जो है ना, ये सब चीज़ें ये बहुत हिंदू शास्त्र और हिंदू जाति, उन्होंने धर्म के हर पहलू का अध्ययन किया है, और हर पहलू के अध्ययन करने के बाद देखते हैं कि कैसे द्वंद्व आता है, कैसे धर्म संकट आता है। लक्ष्मण के लिए यहां धर्म संकट है। एक तरफ पिताजी हैं, दूसरी तरफ क्षत्रिय धर्म है। स्पष्ट श्री रामचंद्र जी कह रहे हैं
ऐसा मत करो, और इस कारण से धर्म का आश्रय लो, कठोरता का त्याग करो, और मैं जो कह रहा हूं मेरे विचार के अनुसार चलो। तुम यह गलत कर रहे हो। लक्ष्मण गलत, सरासर गलत नहीं है, क्षत्रिय के अनुसार सही है, लेकिन क्षत्रिय के ऊपर जो एक सत्य धर्म है तो वहां से विचलित हो जा रहे हैं। और इतना बोलकर अपनी माँ के चरणों में सर झुका कर कहते हैं, माँ मैं वन को जाऊंगा, अब स्वस्ति वचन कहिए। हम लोग जिसे आशीर्वाद करते हैं ना, आशीर्वाद शब्द नहीं है, पहले होता था स्वस्ति वचन, क्योंकि आदमी क्या आशीर्वाद देगा। हम लोग प्राय बोलते हैं ना, विशेष करके हिंदी में, प्रणाम, आशीर्वाद नहीं। आशीर्वाद तो केवल भगवान देते हैं, भगवान छोड़कर आशीर्वाद कोई नहीं दे सकते हैं। स्वस्ति वचन, स्वस्ति वचन का अर्थ होता है सब मंगल हो, मैं प्रार्थना कर रहा हूँ भगवान से सब मंगल हो। तो जैसे ये होता है, कौशल्या विलाप कर रही है, कहती है तुम्हारे पिताजी जैसे तुम्हारे लिए पूजनीय हैं वैसे मैं भी हूं, और मुझे छोड़कर तुम वन में नहीं जा सकते हो। तुम्हारे बिना मैं नहीं जी सकूंगी, बिल्कुल नहीं। तो यहां पर बहुत सुंदर कहते हैं, यह 54 नंबर श्लोक बहुत सुंदर है। मर्यादा पुरुषोत्तम हम लोगों ने बतलाया ना, तो यहां पर एक उदाहरण देते हैं कि कोई हाथी अगर गड्ढे में गिर जाए और लोग जलती लकड़ी से अगर उसे बार बार कुरेदें, तो हाथी जैसे अत्यंत क्रोध में आकर के चिंगाड़ना शुरू कर देगा। तो ये माँ का विलाप सुनकर श्री रामचंद्र जी थोड़ा आवेश में भर गए। क्रोध सही शब्द नहीं है, आवेश में, यानी बिल्कुल उन्होंने निश्चित कर लिया कि मुझे यही करना है, अब मैं कुछ गलत नहीं कर रहा हूं। श्री रामचंद्र जी का कथन है कि मैं कुछ गलत नहीं कर रहा हूं, और माँ जबरदस्ती वहां पर जो विलाप करे। हम लोग ना बड़ी बड़ी बातें बोलते हैं, माँ पिताजी की सुनो, ये करो, लेकिन प्राय समस्या होती है व्यक्ति को जब लगता है कि मैं सही कर रहा हूं, गलत के बारे में हम नहीं बात बोल रहे हैं, मैं सही कर रहा हूं, मैं अधर्म कुछ नहीं कर रहा हूं, उसमें जाकर के बार बार अगर कोई करेगा ना, तो जितना आप बोलेंगे वह व्यक्ति अंदर से उतना ही कठोर होता चला जाता है। और श्री रामचंद्र जी बिल्कुल कठोर हो गए और उन्होंने वन में जाने का बिल्कुल दृढ़ निश्चय कर लिया। तो यानी ऐसा नहीं है कि श्री रामचंद्र जी नहीं जाना चाह रहे थे, लेकिन माँ जब उस तरह से विलाप कर रही है और स्पष्ट है कि यह गलत है, और बार बार कुरेद रही है रो करके, जैसे हम लोग प्राय देखते हैं ना घर संसार में, आपका कोई व्यक्ति है बिना कारण के चैं कर रहा है, गुस्सा आ जाता है, और हम लोग बोलते हैं भाड़ में जाओ। श्री रामचंद्र जी भाड़ में जाओ शब्द तो नहीं बोल रहे हैं माँ को, लेकिन उद्देश्य यही है कि मैं अधर्म का कुछ नहीं कर रहा हूं और तुम क्यों इतना विलाप कर रही हो। कहते हैं कि और अंदर से कठोर होकर श्री रामचंद्र जी लक्ष्मण को समझाते हैं। यहां पर एक बात फिर से, आलोचना हम लोग पहले भी किए हैं और केवल याद दिलाने के लिए और एक बार कहते हैं कि हिंदी भाषी क्षेत्र में गोस्वामी तुलसीदास जी की रचना रामचरितमानस ही जनप्रिय है, और अधिकतर लोगों का इतिहास, भूगोल, विज्ञान, साहित्य सबका ज्ञान वहीं से आता है। भक्ति शास्त्र में चीज़ों को बिल्कुल दूसरी दृष्टि से देखा जाता है। जैसे हम लोग यहाँ पर जो कुछ कर रहे हैं, वाल्मीकि रामायण में मर्यादा पुरुषोत्तम के रूप में देखा जा रहा है। मर्यादा पुरुषोत्तम तुलसीदास जी भी देखेंगे, लेकिन उनके लिए भक्ति बहुत महत्वपूर्ण है। तो वहाँ कौशल्या के अंदर जो नारी चरित्र है उसको कभी नहीं लाएंगे, क्योंकि अवतार की माँ है, और यहाँ तक कि कई भी उस तरह से माँ है, इसलिए उसके अंदर कुछ नहीं दे सकते हैं। इसीलिए क्योंकि भगवान, साक्षात भगवान
की कहानी में कोई साधारण व्यक्ति नहीं प्रवेश कर सकता है। इसीलिए माँ सरस्वती को उतारना पड़ता है। मंत्रा में प्रवेश करेंगी, मंत्रा वहाँ से कई को बुद्धि देगी, लेकिन कई को अंदर से कोई भी दुख नहीं है इत्यादि। जबकि देखेंगे आगे चल के जब बाद में ये लोग सब कुछ हो जाता है और दशरथ मर जाते हैं, कई बहुत खुश है। और भरत जब आते हैं और जब उसको कोसना शुरू करते हैं, गाली देना शुरू करते हैं, तब जाकर के कई थोड़ी चेतती है कि अरे जिसके लिए मैंने इतना कुछ किया वही आज मुझे ऐसे कर रहा है। तब जाकर के उसकी थोड़ी चेतना आती है। लेकिन रामचरितमानस एक बिल्कुल अलग ढंग से बना है, उन्हें उसकी रचना ही अलग ढंग से हुई है। तो यहां हम लोग जो देख रहे हैं मर्यादा पुरुषोत्तम, और जैसा कि हमने पहले कहा है, श्री रामचंद्र जी भगवान है कोई संदेह नहीं, अवतार है कोई संदेह नहीं, क्योंकि जब तक वो अवतार नहीं है वो हमारा उद्धार नहीं कर सकते हैं। कोई भी संत किसी भी व्यक्ति का उद्धार नहीं कर सकता है। एकमात्र भगवान ही उद्धार कर सकते हैं, अवतार ही उद्धार कर सकते हैं। लेकिन अगर अवतार को हमेशा आप अवतार के रूप में ही रख देंगे तो फिर वहां से हम लोग को शिक्षा नहीं मिलती है। इसीलिए किसी भी अवतार पर बहुत सारे ग्रंथ लिखे जाते हैं। जिसका जैसा मन है, जो व्यक्ति मान लीजिए मर्यादा में पहले से ही प्रतिष्ठित है, धर्म कर्म में प्रतिष्ठित है, उसको इन बातों की आवश्यकता नहीं है। उसे भक्ति चाहिए, वो चाहेगा कि कैसे मैं और भक्ति रस में डूब जाऊं। इसीलिए दोनों ग्रंथ अलग अलग हैं। तो कहते हैं कि लक्ष्मण, देखो धर्म के फल की प्राप्ति में धर्म, अर्थ और काम तीनों चीज को देखा गया है। व्यक्ति अर्थ की सहायता से जब दान आदि करता है तो उसे धर्म की प्राप्ति होती है, और धर्म पथ पर प्रतिष्ठित रहकर जब धर्म कार्य करता है, यानी बिना अनुचित कर्म के धर्म करता है। जैसे आपको मन हुआ, हमारे यहाँ है कलकत्ता में बहुत बड़ा गुंडा है, वो मर गए साथ, तो सालों भर वो गुंडागर्दी करके पैसा जमा करते हैं और उसका एक अंश वो दुर्गा पूजा में या काली पूजा में लगाते हैं। तो क्या यह धर्म है? नहीं, धर्म नहीं है, क्योंकि धर्म करने के लिए भी आपको धर्म में ही प्रतिष्ठित रहना पड़ेगा। और अगर कहते हैं कि नहीं, मुझे तो यह मंदिर बनाना है, और चाहे जो भी उसका टेटुआ दबा कर, गला दबा कर का पैसा निकाल देंगे, मंदिर बनाना है, नहीं, धर्म नहीं होता है। धर्म होता है जब धर्म मार्ग में प्रतिष्ठित है। उसी तरह से काम को जब नियंत्रित रखा जाता है वह मन को शांत करता है। मन जब शांत होता है तो वह भी धर्म में आगे बढ़ता है। तो भगवान कहते हैं यहाँ पर, श्री रामचंद्र जी कहते हैं लक्ष्मण को कि देखो ये धर्म, अर्थ, काम तीनों का सामंजस्य, और तीनों का मिश्रण इस तरह से रहेगा कि कोई एक बहुत अधिक आगे नहीं भाग जाए। तुम यहां पर काम के कारण भागे चले जा रहे हो, राज्य के प्रति तुम्हारा इतना आकर्षण है, इतना लोभ है कि तुम बोलोगे हम कुछ भी करने के लिए तैयार है। ऐसा मत करो। तो कहते हैं जिस कर्म में धर्म आदि पुरुषार्थ का समावेश नहीं हो उससे धर्म की सिद्धि नहीं होती है। जैसा कि हमने बतलाया कि आप गलत मार्ग से अर्थ उपार्जन कर कहते हैं कि मैं धर्म कर रहा हूं, नहीं, ऐसा नहीं होता है। 59 नंबर श्लोक जो है इसमें 21वें अध्याय में बहुत सुंदर है कि महाराजा दशरथ हमारे गुरु हैं, राजा हैं और पिता हैं। तीन तरफ से गुरुजन है, उम्र हो गई है, राजा भी हैं और पिता भी हैं, हर तरफ से माननीय है। तीन आ जाता है, गुरु भी हैं, राजा भी हैं, पिता भी हैं। बहुत सुंदर है वाक्य। क्रोधात, प्रहर्षात अथवा पी कामात, अगर वे क्रोध के कारण हर्ष माने यहां पर है कि
आत्मनियंत्रण खोकर और काम से प्रेरित होकर, काम से, अगर कोई आदेश देते हैं तब भी हमें उसका पालन करना है। बहुत सुंदर वाक्य है, मर्यादा पुरुषोत्तम। देखिए, मैं प्राय लोगों को बतलाता रहता हूं, इस संसार में सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति, सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति आप स्वयं हैं। आपको छोड़कर यहां और कोई महत्वपूर्ण नहीं है, कोई भी नहीं। बच्चे को कोई बोल सकता है राजा बेटा, बीवी को बोल सकता है कोई कि हाँ प्राणेश्वरी, लेकिन अंत में आप स्वयं सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति हैं स्वयं के लिए। और साथ में यह हमेशा आपको याद रखना पड़ेगा कि मृत्यु ही शेष नहीं है, मृत्यु के बाद भी आपका जीवन चलता रहेगा। यानी धर्म में आपको हमेशा प्रतिष्ठित रहना है। धर्म में अगर आप प्रतिष्ठित नहीं रहते हैं तो आप अपने विनाश को बुला रहे हैं। श्री रामचंद्र जी का धर्म मर्यादा से बंधा हुआ है, उसकी सीमा बंधी हुई है। और कहते हैं कि राजा दशरथ राजा भी हैं, गुरुजन भी हैं, पिताजी भी हैं। इसीलिए अगर वह गलत आदेश भी देते हैं हमें उसे पालन करना पड़ेगा। उस गलत आदेश के पीछे चाहे कोई भी इमोशन हो, चाहे क्रोध हो, चाहे हर्ष हो या चाहे काम हो, हमें इससे कोई मतलब नहीं है। ये देखेंगे स्वामी विवेकानंद ने जब रामकृष्ण मिशन की स्थापना की थी तो उसमें तो बहुत कम लोग थे जो घर बार छोड़कर आ गए यहाँ। तो उन्होंने एक बार कहा था कि देखो, अगर मैं तुम्हें बोलता हूँ गंगा में कूद पड़ो तो गंगा में कूद पड़ो, पढ़ना पड़ेगा। वहाँ से आने के बाद तुम बोल सकते हो कि आपने ऐसा आदेश क्यों दिया, मेरी जान जा सकती थी। लेकिन पहले ही अगर तुम प्रश्न करोगे तो तुम शिष्य बनने लायक नहीं हो। आप लोगों ने एक बहुत प्रसिद्ध कविता है अंग्रेजी में, चार्ज ऑफ द लाइट ब्रिगेड। देयर इज नॉट टू रीजन वाई, देयर इज बट टू डू एंड डाई। अंग्रेज और फ्रेंच लोग आपस में हमेशा झगड़ा करते रहे हैं। और एक बार अंग्रेज की सेना थी, उन्हें एक जगह पहुंचना था। वहां पर वो लोग तोपखाना लगाए हुए थे, 3 तरफ से, सामने से, 2 साइड से। और उस कारण से अंग्रेज सेना को काफी हानि हो रही थी। और उस समय झगड़ा हो गया 2 कमांडिंग ऑफिसर में, और एक ने उसको गलत बिना सही समझे, उन्हें लगा कि मुझे आदेश दिया जा रहा है कि जाओ ये जो तोपखाना है, बैटरी बोलते हैं, इसको शांत करो। कहीं पर कुछ गलती हो गई थी और बाद में पता चला कि हाँ सच में गलती थी। तो ये जो जनरल थे, कमांडिंग ऑफिसर, ये अपनी सेना को लेकर चले गए। 600 लोग थे उसमें, उनके अधीन। और बस उधर की जो फ्रांस की सेना थी वो अचंभित हो गई, ये लोग मृत्यु के मुख में क्यों घुस रहे हैं? 3 तरफ से तोप लगे हुए हैं और इसमें लोग घोड़े में बैठ करके आराम से चले जा रहे हैं। तो मैंने बिल्कुल, तो उसमें है, मैंने जो मूल पुस्तक है बहुत पहले पढ़ा था, उसमें लॉर्ड कार्डिगन थे एक, जिस पर वो कार्डिगन बनता है ना,
वो भी थे उसमें, कहानी पढ़ी थी, तो उसको कविता में बहुत सुंदर लिखते हैं कि सामने से गोले बरस रहे हैं, दाएं से गोले बरस रहे हैं, बाएं से बरस रहे हैं। और तब तक उन्हें पता चल गया कि अरे ये तो किसी ने गलती कर दी है। और जहां से गड़बड़ी हुई थी उन्होंने तुरंत संवाद भिजवाया, वापस आओ, क्योंकि मृत्यु निश्चित है। और वो संवाद लेकर जो घोड़ा दौड़ करके घुड़सवार जा रहा है, उस समय तो वो लोग उतर पड़े हैं युद्ध के लिए। तो इनके जो कमांडर थे वो सर करके चिल्ला रहा है, सर रुकिए। तो वो केवल अपनी तलवार को बढ़ाकर इसे बोलते हैं, डोंट ब्रेक द रैंक्स। सेना जब चलती है ना, तो उनका जो फॉर्मेशन है, चाहे जो भी रहे, व्यू हम लोग जिसको बोलते हैं, केवल इतना बोलते हैं, व्यू को तोड़ो मत। व्यू में बढ़े चले जा रहे हैं ना, उनको लग रहा है कि बंदा व्यू तोड़े जा रहा है, लेकिन वो वहां से आदेश लेकर आया है, आप लोग पीछे हटिए, आप यह आदेश नहीं था, गलत हो गया, गलती हो गई है, आपने गलत समझा है। और जब तक वो कुछ बोले तब तक उसे गोली लगी, वो मर गया। उनको पता तक नहीं चला कि आदेश था कि वापस आओ, और सीधे मौत के मुंह में। तो बहुत सुंदर है कि सबको पता था कि कहीं कुछ गलती हुई है, लेकिन पीछे कोई नहीं हटा। और कहते हैं, देयर इज नॉट टू रीजन वाई, देयर इज बट टू डू एंड डाई। आप यहां प्रश्न नहीं कर सकते मुझे क्या करना है, मरना है, करना है बस। और चले गए, और एक एक करके ना सैनिक गिर रहे हैं, मर के गिर रहे हैं, गोली चल रही है सामने से। और कहते हैं बहुत मजेदार कि फ्रांस के जो कमांडर थे, वो कुछ दिन पहले पार्टी में ये दोनों मिले हुए थे, एक पार्टी में। तो फ्रांस कमांडर आमने सामने इनको गोली से मार देंगे, लेकिन उन्हें ठीक नहीं लगा कि प्राय निहत्था हो गया है, छोड़ दिया उन्होंने उसको। लेकिन खैर, इन लोगों ने जाकर के, ये जो 600 लोग थे दोनों तरफ जो तोप खाने लगे थे, उड़ा दिया इन लोगों ने जाकर। और उसके बाद धीरे धीरे वहां से वापस आना शुरू हुए। तो 600 में 400 से अधिक लोग इन लोगों के मारे गए थे, जो कि कहते हैं मिलिट्री में इतना आदमी का मरना बहुत गलत है। तो ये कहते हैं कि आदेश गलत हो, आदेश सही हो, आदेश है, आपको करना है। जब तक आप आदेश पालन करना नहीं सीखेंगे, कहते ना, जो सिरदार सो सरदार, पहले अपना सर देना आपको सीखना पड़ेगा, फिर आप सरदार बनेंगे, लीडर बनेंगे। लीडर सभी को ही बनना चाहते हैं। भारत का प्रधानमंत्री सब बनना चाहता है। पूछिए कि आप अपना सर देना चाहते हैं क्या? आप क्या बलिदान करना चाहते हैं? आप क्या बलिदान कर सकते हैं? कुछ भी नहीं। मुझे लीडर बनना है। तो कहते हैं, जिस व्यक्ति के आचरण में क्रूरता नहीं है, ऐसा कौन पुरुष पिता की आज्ञा का पालन नहीं करेगा? यानी अगर नहीं करते हैं तो मानना पड़ेगा कि मैं क्रूर व्यक्ति हूं, यानी मेरे अंदर वह संस्कृति नहीं है। लक्ष्मण, तुम भी अगर ऐसा करते हो तो तुम्हें संस्कृति का अभाव है। जो अति प्राकृत व्यक्ति है, जो गंवार है। और अभी क्या है ना, अभी आजकल ये प्रजातंत्र आदि होकर के सबको ये हल्ला कर रहा है। सरकार लोकसभा में भी कुछ पास कर दे, सबको ये हल्ला करते हैं। सुप्रीम कोर्ट कोई जजमेंट दे दे, सब हल्ला करते हैं। सब जगह इनकलाब जिंदाबाद चल रहा है, सब जगह इनकलाब जिंदाबाद चल रहा है। और वहां से क्या हो रहा है कि आदेश पालन करने की आदत यही समाप्त हो गई है। यह देश के विनाश को ले जाता है, किसी भी देश को यह विनाश की ओर ले जाता है। जापान आदि में देखेंगे, सवाल ही नहीं उठता है। सब कुछ में, कंपनी में, देश में, सेना में, सब जगह आदेश, जो बोला कि आपको वो करना है। तो बिना अनुशासन के देश कभी नहीं महान बनता है। और यहाँ पर फ्रीडम ऑफ स्पीच, फ्रीडम ऑफ एक्शन, फ्रीडम ऑफ दिस, फ्रीडम, सबको खाली किए जा रहे हैं।
आप कल्पना कीजिए वर्तमान युग में किसी युवक के साथ अगर यही घटना घटी हो तो अपने पिताजी के साथ वो क्या करेगा? नहीं, उल्टा टांग देगा, सुप्रीम कोर्ट में जाके केस ठोक देगा। लेकिन इसीलिए श्री रामचंद्र जी आज पूजित हैं। तो कहते हैं कि मेरे पिताजी भी जीवित हैं, यहां के राजा हैं, कौशल्या मेरे साथ कैसे आ सकती है? साधारणतः विधवा अपने बेटे के साथ रहती है, मेरी मां विधवा नहीं है, उन्हें यहीं रहना पड़ेगा। हे लक्ष्मण, इस तरह से उछलो मत, और देवी मां स्वस्ति वचन करो, जब मेरा समय पूरा हो जाएगा मैं वापस आ जाऊंगा। तो ये सब कह करके कहते हैं कि इस अधर्म पूर्वक यह जो तुच्छ राज्य है, साधारण राज्य है, इसको लेकर के मैं अपना धर्म नहीं नाश करने वाला हूं। धर्म श्रेष्ठ है, राज्य अति साधारण। तो यह सब कहने के बाद लक्ष्मण को कहते हैं अगले सर्ग में कि अभी तक जो तुम्हारा उत्साह था अभिषेक की सामग्री को जमा करने का, उसी उत्साह के साथ इन सबको अब तुम वापस करो। साधारणतः क्या होता है कि हम लोग के मन के अनुसार जब कार्य होता है ना, हम उत्साह से भर जाते हैं, और इच्छा के विपरीत जब करना होता है हम लोग खिन्न मन से, उदास मन से काम करते हैं। श्री रामचंद्र जी मर्यादा पुरुषोत्तम है, उनका मन कभी प्रभावित नहीं होगा। कहते हैं जिस उत्साह से अभिषेक सामग्री तुम जमा किए थे उसी उत्साह से इन्हें वापस करो। जिस उत्साह से श्री रामचंद्र जी युवराज बनने वाले हैं उसी उत्साह से वे वनवास को जा रहे हैं। इसे कहते हैं स्थित प्रज्ञ, बुद्धि जिनकी पूर्ण रूप से नियंत्रण में है। और जब तक व्यक्ति का ऐसा नहीं होता है तब तक व्यक्ति महान नहीं बनता है। तो कहते हैं कि देखो, फिर से समझाते हैं, मेरे पिताजी सत्य में प्रतिष्ठित रहे हैं, सत्य पराक्रमी रहे हैं। और कई ने भी यही बात कही थी कि आप जो इतने दिन तक ढिढोरा पीटते थे, मैं सत्यवादी हूं, मैं ये हूं। कहते कि संतान होने के कारण और मैं बड़ा बेटा हूं, मेरा यह कर्तव्य है अपने पिताजी को मैं झूठा नहीं सिद्ध होने दूं। साथ में बहुत सुंदर कहते हैं, जिस विधाता ने कई को ऐसी बुद्धि प्रदान की है कि मुझे वनवास भेजा जाए, उस विधाता को मैं विफल मनोरथ नहीं करूंगा। ये बहुत 14 नंबर श्लोक है 22वें अध्याय में। बहुत ही एक द्वंद्व का विषय है। साधारणतः लोग जब धर्म के बारे में उपदेश देते हैं, दो मार्ग का अवलंबन करते हैं। पहला, विधि ने विधान कर रखा है, उसके अनुसार ही हमें चलना चाहिए, उसके अनुसार ही हमें चलना पड़ेगा। और दूसरा होता है कि मैं अपने पौरुष के बल पर कुछ भी कर ले सकता हूं। कविगण जब शास्त्र की रचना करते हैं उसके अनुसार ही शास्त्र की रचना करते हैं। ऋषिगण ऐसे नहीं करते हैं। ऋषिगण इन सब बातों में नहीं पड़ते हैं। ऋषिगण के लिए उद्देश्य बस एक, ईश्वर ही सत्य है, ईश्वर से एक होना ही मेरा एकमात्र धर्म तथा कर्तव्य है। इसके बाहर न मुझे कुछ देखना है न कुछ सुनना है। यहां पर बोल रहे कि विधाता, जो भी विधाता है, साधारणतः भगवान को विधाता भी कहा जाता था, क्योंकि जो व्यक्ति जैसा कर्म करता है उसका फल उसी के अनुरूप उस व्यक्ति को ही पहुंचता है, क्योंकि एक चैतन्य सत्ता
इसके पीछे विद्यमान है। चैतन्य सत्ता अगर नहीं रहे, कर्म मैं करूँगा, कर्मफल आपके पास चला जाएगा। कर्म आप करेंगे, आपका फल मेरे पास चला आएगा। यानी एक चैतन्य सत्ता है जिस कारण से जिसका कर्म फल है वह कर्ता के पास ही जाता है। इस चैतन्य सत्ता को विधाता कहते हैं, यही भगवान है। तो कहते हैं कि देखो ये जो दैव है, भाग्य, दैव यही है, इसमें मैंने कोई दोष नहीं किया है, लेकिन तभी मुझे जाना पड़ रहा है। इसके विपरीत नहीं जाना चाहिए। बहुत तात्विक बात है। साधारणतः अगर हम और आप अपने जीवन में देखें, कभी कभी आप देखेंगे, या लेकिन मेरा व्यक्तिगत विचार है और मैंने अपने अनुसार चीज़ों को जैसा देखा है, अनुभव किया है, समझा है, उसके अनुसार ही मैं बोल रहा हूँ। और हो सकता है कि इससे आप सहमत नहीं हो और इसको देखने सुनने वाले हो सकता है सहमत नहीं हो। मैं अपने विचार व्यक्त कर रहा हूँ कि मैंने देखा है वास्तव में जब कुछ स्वयं से हो रहा हो, यानी आपने प्रयास किया ऐसा करने का, लेकिन आप देख रहे हैं कि बात विपरीत हो रही है, उसे अगर आप रोकने का प्रयास करेंगे आप रोक नहीं सकेंगे। लेकिन किसी कारण से अगर आप रोकने में समर्थ होगे, क्योंकि आप में भी क्षमता है ना, वही बात कुछ दिन बाद फिर से घूम कर आएगी और इस बार सूद समेत आपसे लेगी। यह मैंने अपने जीवन में देखा है, दूसरों के जीवन में देखा है, अपने आसपास के लोगों के जीवन में देखा है। केवल अगर आप 20-25 साल पहले के समाचार पत्रों को पढ़ें कि किस नेता को कब पकड़ने का प्रयास किया गया था और नेता अपनी शक्ति लगाकर कैसे बच गए इत्यादि, और देखेंगे बच गए, लेकिन कुछ दिन बाद फिर भाग्य ने घूमकर उन्हें ऐसा मारा कि उस कभी जीवन में खड़े नहीं हो सके। अब केवल 20-25 साल पुराना समाचार पत्र लीजिए और वहां से बनाना शुरू कीजिए, देखेंगे कि ऐसे ही होता है। जैसे मैं कोई निंदा या स्तुति नहीं कर रहा हूं, इंदिरा गांधी, उन्होंने इमरजेंसी लगाया, कहीं कुछ शायद गलत था, या उन्हें लगा देश के लिए यही ठीक है। जैसे ही उन्होंने इमरजेंसी हटाया, चुनाव की घोषणा की, वो हार गई और 3 साल के अंदर उन्हें फिर सत्ता पर लाया गया। जिस देश ने उन्हें गिरा दिया था, सत्ता से पूरा बाहर कर दिया था, उसी ने इन्हें फिर लाया और वहां की जनता के हाथों फिर वो मारी गई। ये बहुत विचित्र चीज है। कहीं पर समझना चाहिए कि जो दिव्य सत्ता है वो आपको रोकने का प्रयास कर रही है, रुक जाना चाहिए। दैव के विपरीत नहीं जाना चाहिए, क्योंकि समझेंगे आप यह आपने सुना होगा कि जो डैम आदि होता है, जहां पानी काफी जमा होता है ना, बगल में वहां नहर रहती है। पानी अगर अधिक जम जाए, नहर से थोड़ा छोड़ देते हैं पानी को। अगर आप बोलेंगे नहीं, इसे क्यों छोड़ा जा रहा है, पानी नष्ट हो रहा है, पानी जमेगा और पूरे डैम को तोड़ करके उड़ा करके लेके पानी निकल जाएगा। हम लोग के भाग्य के साथ भी ऐसा ही कुछ होता है। इसमें विशेषकर अगर लगता है कि हो कुछ रहा था, हठात कुछ हो गया, ऐसे में हमेशा धर्म का अवलंबन करना चाहिए। लेकिन हम लोग प्राय उस समय अधर्म का अवलंबन कर हम लोग बचना चाहते हैं, बच जाते हैं, बचेंगे भी,
लेकिन घूमकर वो फिर आएगा। इसलिए बहुत समय लोग कहते हैं कि हिंदू धर्म निराशावादी धर्म है। नहीं, निराशावादी धर्म नहीं है। उसको जैसे करके आप निकल जाएंगे, आप मुक्त हो जाएंगे। फिर से आप आपकी जो प्रतिष्ठा है, आपका जो शौर्य है, उसमें आप फिर से प्रतिष्ठित हो जाएंगे। तो कहते हैं श्री रामचंद्र जी की, देखो मेरा तो कभी कैकेयी के प्रति दुर्भाव नहीं था, तभी जब उनके मन में ऐसा आया है, इसका अर्थ है कि सब दैव प्रेरित ही है। और कैकेयी ये उत्तम स्वभाव की हैं, बहुत सुंदर श्री रामचंद्र जी कहते हैं, श्रेष्ठ गुणों से युक्त हैं कैकेयी, तथापि एक साधारण स्त्री की तरह वो व्यवहार कर रही हैं। भ्रूयात् सा प्राकृतेव स्त्री, शब्द है प्राकृत। प्राकृत शब्द संस्कृत का अर्थ होता है प्रकृति से, नेचुरल। और विशेष अर्थ होता है इसका जिस व्यक्ति में संस्कार नहीं है। हिंदू लोग दो शब्दों का प्रयोग करते हैं, प्राकृत, संस्कृत। जैसे हीरा जब निकलता है खदान से, वो प्राकृत है, और जब उसे पॉलिश किया जाता है वो संस्कृत हो जाता है। और हीरा का दाम तभी आता है जब उसको पॉलिश कर दें। कोई भी व्यक्ति जब जन्म लेता है, जो कुछ है वो प्राकृत होता है। यहाँ तक कि भारत की भाषा को प्राकृत कहते हैं। और जब उस भाषा को संस्कार किया जाता है, उस भाषा का जहाँ व्याकरण के नियम आते हैं और साहित्य के अच्छे शब्द आते हैं, तब उसे हम लोग कहते हैं संस्कृत। आर्य अनार्य का भी अर्थ यही होता है। आर्य और संस्कृत दोनों जुड़े हुए हैं। व्यक्ति अगर सुसंस्कृत है, जहाँ पर कि उसने अपने चरित्र को अच्छी तरह से मांजा है, हम लोग उसे आर्य कहते हैं, हम लोग उसे सुसंस्कृत कहते हैं। जो व्यक्ति ऐसा नहीं कि वो अनार्य है, जो शूद्र है, मनु कहते हैं जो शूद्र है वह भी अगर जो अच्छे ब्राह्मण हैं उनके गुणों का अगर आदर करे, अपने जीवन में लाए, तो धीरे धीरे जाति में उठ जाता है। संस्कृत, प्राकृत, आर्य, अनार्य, लोग इन्हें जाति से जोड़ते नहीं। जाति से कोई संपर्क नहीं है। संपर्क है सीधा आत्मनियंत्रण पर, संपर्क है घिसने मांजने से। श्री रामचंद्र जी कहते हैं कैकेयी अच्छे वंश की है, गुणवती है, सब कुछ है, लेकिन देखो एक प्राकृत साधारण नारी की तरह, अनारी की तरह, ये बार बार ये शब्द आते हैं, अनारी की तरह व्यवहार करे। क्यों? ऐसा हो नहीं सकता है, इसके पीछे दैव है। इसी चीज को बाद में आकर जो भक्ति ग्रंथ वाले हैं वो कहते हैं कि सरस्वती आकर मंथरा का दिमाग खराब कर देती है इत्यादि। दैव को कहते हैं जिसके बारे में ना कभी आपने सोचा है, ना कभी आशा की है, अगर वह हो जाए इसे ही दैव कहते हैं। और दैव के साथ युद्ध नहीं करना चाहिए। ये सब करके कहते हैं कि कभी कभी ऐसा देखा जाता है कि बड़े बड़े ऋषि तपस्यारत हैं, लेकिन उनका मन चंचल हो जाता है। अपने धर्म को छोड़कर वह काम क्रोध में उतर जाते हैं। विश्वामित्र, दुर्वासा, तो कहते हैं कि ऐसा क्यों होगा? जो व्यक्ति पूरा प्रतिष्ठित है, ये हमारे उसके जैसे साधारण सन्यासी या साधारण व्यक्ति की बात नहीं हो रही है, बात हो रही है उच्च कोटि के ऋषि की। महाभारत आदि में हम लोग बहुत सारे ऐसे उदाहरण पाते हैं जहां एक ऋषि पूर्ण रूप से प्रतिष्ठित था, धर्म में थे, फिर किसी कारण से अपनी उस अवस्था से स्खलित हो गए। श्री रामचंद्र जी कहते हैं कि इसका कोई कारण नहीं समझ में आता है। अगर कारण समझ में आए, गीता में जैसे बोलते हैं कि अगर कोई एकाग्र चित्त व्यक्ति भी अगर भोग के बीच में घूम रहा है, उसका तो पतन होना है।
कोई सन्यासी अगर समाज में बहुत अधिक घूमता फिरता है, कामनी कांचन से घिरे रहता है, फिर तो उसका पतन निश्चित है, उसमें दैव वैव कुछ नहीं है। लेकिन अकेला बैठा हुआ, उसे कोई मतलब नहीं है, लेकिन फिर कुछ हो जाता है, ढूंढने से भी जिसका कारण नहीं मिलता है, इसे ही दैव कहते हैं। यहां पर श्री रामचंद्र यही युक्ति दे रहे हैं कि कई कई बहुत ही अच्छी महिला है, ठीक है, लेकिन उनका व्यवहार अभी एक अनारी स्त्री की तरह है। इसका अर्थ है कि उसके वश के बाहर बात चली गई। तो यही कहते हैं कि आपने कभी सोचा नहीं है, कुछ नहीं विचार किया, हठात आपके सर पर आ गया और बिल्कुल सब कुछ नया हो जाता है। इसे ही दैव कहते हैं। दैव के साथ कभी ना लड़ाई नहीं करनी चाहिए, कम से कम मैं तो कभी नहीं करता हूं। कहते हैं कि हे लक्ष्मण, भाग्य का यह जो उलट फेर हो रहा है, इसके बारे में कुछ मत सोचो, और मेरे लिए राज्य और वनवास दोनों समान है। ये मर्यादा पुरुषोत्तम, मेरे लिए राज्य जैसा है, वनवास भी वैसा ही है। इसलिए हम लोग इस धर्म का त्याग नहीं करेंगे। लक्ष्मण संतुष्ट नहीं होते, वह फिर बोलेंगे दैव नाम की कोई चीज़ नहीं है, पुरुषार्थ ही सब कुछ है। तो हो सकता है कि लक्ष्मण इतना कुछ नहीं बोले हों और बाद में कभी लोगों ने इस विषय पर आलोचना करने के लिए इसे डाला हो, लेकिन हम लोग देखेंगे कि दैव और पुरुषार्थ में जब तर्क वितर्क होता है, पुरुषार्थ वाले इसे कैसे देखते हैं, इसे हम लोग अगले क्लास में देखेंगे।